Welcome friends to the camera.com channel. I'm getting a question from one of my subscriber. Sir R50 परचेस करें या फिर निकॉन का Z50 कैमरा परचेस करें? एंड द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखोगे ना, देन द Z50 इज काइंड ऑफ अ बिट चीपर देन R50 कैमरा. पहले जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी R50 की, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सस्ता आएगा, बट राइट नाउ इट्स प्राइस इज़ वेरी सिमिलर टू द Z50, इवन मच मोर देन दैट. ठीक है, ऐसा नहीं कि R50 में आपको कम पैसे देने पड़ेंगे. इफ़ यू आर परचेसिंग R50 तो आपको उल्टे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. सो क्योंकि अब देखो ये प्राइस डिफरेंस ऐसी है, तो अनडाउटेबली इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कंपीटिंग द Z50 कैमरा विथ R10 जिसकी कंपैरिजन हमने ऑलरेडी कर रखी, यहाँ पर R50 को Z50 से कंपेयर करना ज़्यादा मुनासिब होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आ रहे हैं हमारे पास. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है ये आपको सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगी कि डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट, यूसेज, बजट, आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि यहाँ पर मैं 20, 50, 60, 100 डिफरेंसेस को आपके गिना के और ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दूँ, कन्फ्यूजन से लबरेज कर दूँ, फिर आप डिसाइड करने की स्थिति में मत रहो और फिर आप दूसरे वीडियोस को देखना शुरू कर दो. द वीडियो शुड बी लाइक दिस कि आपने एक वीडियो देखा एंड यू हैव योर आंसर. सो नंबर 1 इज डिज़ाइन पार्ट. प्राइस डिफरेंस हमने ऑलरेडी जिक्र कर ली वीडियो के बिगनिंग में, और अब हम डिज़ाइन पार्ट के बारे में बात करते हैं. डिज़ाइन पार्ट के बारे में बात करें तो दोनों कैमरों को DSLR जायंट्स ने बनाया है, DSLR मेकर ने बनाया है. सो द गुड थिंग इज दोनों की आपकी हैंड ग्रिप यूजेबल है. ऐसा नहीं कहूँगा बहुत अच्छी, बहुत डीप है, बट इट इज़ यूजेबल. आप डिसअपॉइंटमेंट पे नहीं जाओगे, खासकर आप बिगनियर हो, यू विल फील गुड विद दिस कैमरा. खासकर अगर आप इसे वेडिंग फोटोग्राफीज में इन कैमरोज को यूज़ करना चाहते हो तो ये कैमरे अच्छी तरीके से आपके जो भी आर्सनल है उसमें शामिल हो जाएंगे. सो डिज़ाइन वाइज दोनों कैमरे अच्छे हैं. दोनों कैमरों में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलती है. दोनों कैमरों में कहीं ना कहीं अपने हिसाब से टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन 180 डिग्री की मिली हुई Z50 में हमें, और R50 में कैनन की पॉपुलर वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन लगी है. तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से बात करो ना, सो Z50 नॉट दैट मच यूजेबल क्योंकि 180 डिग्री की टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन है. इट गोज डाउनवर्ड और ट्रिपॉइड अगर आप यूज़ करते हो देन डिस्प्ले की जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाती है. सिमिलर गलती कैनन ने M5 में करी थी. आफ्टर दैट दे हैव इम्प्रूव्ड इन M6 एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये गलती जब कैनन ने खुद पहले कर चुकी थी, फिर निकॉन को दोहराने की क्या ज़रूरत थी, मैं कई बार कह चुका हूँ. एंड राइट नाउ यू कैन सी इन Z30 द डिज़ाइन हैज़ इम्प्रूव्ड. ZFC में डिज़ाइन को इम्प्रूव करा था, बट ऑफकोर्स Z50 एक मिस्टेक था. खासकर इस तरह से बना दिया गया कि भैया इसे कंटेंट क्रिएटर अच्छी तरीके से अपना नहीं पाए. सो द थिंग इज़ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो डिज़ाइन पार्ट में ही हम इस दिक्कत की बात कर ले कि 180 डिग्री टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन आपको परेशान कर सकती है. इसका सॉल्यूशन है कि आप Z30 खरीद लो. इफ़ यू आर ए हार्डकोर कंटेंट क्रिएटर, आपने फोटोग्राफी कम ही लेनी है, कम ही स्नैप्स लेने हैं, नॉट इनटू दैट मच इनटू फोटोग्राफी, तब आप Z30 ही परचेस करो. और इवन तो Z30 इज़ एन अमेजिंग कैमरा एट इट्स प्राइस रेंज. सो डिज़ाइन वाइज कंटेंट क्रिएटर्स Z30 लें, Z50 ना लें, या फिर R50 लें. अगर कैनन में इंटरेस्टेड है तो आप R50 के साथ जा सकते हो. वीडियो को रिस्पेक्ट्स में आपको दोनों की डिफरेंसेस क्लियर हो जाएगी. सो ये हो गई डिज़ाइन पार्ट की बेसिक डिफरेंसेस. ठीक है, दोनों कैमरे ही यूजेबल हैं, बट Z50 इज़ नॉट दैट मच यूजेबल टू कंटेंट क्रिएटर. अब हम बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की. सेंसर की बात कर ले तो कैनन की 24 MP की सेंसर है और निकॉन की 20 MP की. अब ये दोनों में जो डिफरेंस है ये सिर्फ रेजोल्यूशन का नहीं है, क्रॉप फैक्टर का भी, जिसे कई लोग इग्नोर करते हैं. कैनन की जो क्रॉप फैक्टर है 1.6x और निकॉन की या नाइकॉन की, वट एवर यू प्रोनाउंस और से, इट्स 1.5x. यहाँ पर जो थोड़ा सा सेंसर साइज आपको ज़्यादा मिल रहा है और जो 4 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन आपको कम मिल रही है, ये दोनों के कम्बिनेशन से ये हो रहा है कि जो अपनी लो लाइट परफॉर्मेंस है Z50 की, वो समवेयर अराउंड 204800 तक पुश हो रही है. सो वी विल बी डूइंग अ वेरी क्विक हाई ISO टेस्ट बिटवीन द टू कैमरा. चलो हम जंप करते हैं सबसे पहले सबसे मैक्सिमम डिफरेंस के बीच में. उसके बाद ऑफकोर्स Z50 में हमें थ्रेशोल्ड्स अवेलेबल हैं, स्टॉप्स अवेलेबल है, बट R50 में नहीं. और खासकर R50 में कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर R10 ही अवेलेबल है. तो R50 और R10 दोनों ही सेम सेंसर लिए हुए हैं. देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, इसलिए हमने यहाँ पर ये दोनों को कम लिया है इस कंपैरिजन में. यू कैन सी एट ISO 25600 Z50 कैमरे की जो कलर ब्लॉक्स है उसके डिटेल्स प्रिजर्व्ड है. कलर ब्लॉक्स की लाइनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल है. बट R50 R10 कैमरे की सेंसर को आप देखोगे तो यहाँ पर कलर लाइंस मेल्ट कर रही है धीरे धीरे, एंड बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी आपकी जो सेंसर की रहनी चाहिए वो नहीं है. तो ये चीज़ें मुझे डिसअपॉइंटमेंट में डाल देती हैं. खासकर कैनन के सेंसर्स जो हैं एंट्री लेवल कैमरोज में, दे डू नीड एक्स्ट्रा लाइट टू परफॉर्म वेल. ठीक है, ये बातें समझ गए आप.
तो यहाँ पर अगर आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में ज़्यादा शूट कर रहे हो देन अनडाउटेबली Z50 इज़ द बेस्ट कैमरा फॉर यू। और खासकर अगर आप अल्ट्रा वाइड प्राइम लेंसेस या आप पोर्ट्रेट प्राइम लेंसेस के साथ शूट कर रहे हो। और यहाँ पर क्योंकि हम फोटोग्राफर्स की बात कर रहे हैं तो ये जिक्र करना भी ज़रूरी है कि जो Z माउंट है वो ओपन लेंस माउंट अब लगभग हो चुकी है एंड वी आर हैविंग सपोर्ट ऑफ मल्टीपल लेंसेस और धीरे धीरे और सारी कंपनियां भी जुड़ रही है। सो राइट विल्ट्रॉक्स की अगर आप लेंस रेंज को देखोगे देन वी हैव अ वेरी ब्राइट अपर्चर बेस्ड लेंस ऑप्शन फॉर निकॉन Z50 कैमरा। सो यहाँ पर मुझे आपको ये कहना है कि आप अगर एक फ़ोटोग्राफ़र हो और आप अहमियत समझते हो कि आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो इमेज क्वालिटी होनी चाहिए, बाकी कैमरे की सारी स्पेसिफिकेशन दूसरी तरफ। क्योंकि देखो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, स्पोर्ट्स शूटर हो, तो सिर्फ आप इमेज क्वालिटी को कंसिडर नहीं कर सकते हो, उस समय आपको कैमरे की ब्रस्ट स्पीड, 3D ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती है। वेडिंग और इवेंट में शूट करते हो जहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप लाइट में काम कर रहे हो देन या R50 इज़ अ गुड ऑप्शन टू यू। आप R50 को भी ले सकते हो, बट अगेन लेंसेज की ऑप्शंस जो है आपको उस पर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कैनन की प्राइम लेंसेस या जूम लेंसेस ओन कर रहे हो तो R50 आपके लिए एक अच्छा कैमरा है, अपने एक एडेप्टर लगाना और लेंसेज यूज़ कर सकते हो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो आप एक बारी चेक कर लो कि भैया Z50 में हमारे पास दिन पर दिन लेंसेस आते जा रही हैं क्योंकि उन्होंने लेंस माउंट ओपन कर दिए। सो वी आर हैविंग मोर रेंज ऑफ लेंसेस इवन दो f1.4 लेंसेस फॉर योर DX कैमरा, जो कि अभी इम्पॉसिबल है आपके R50 में ये लेंसेज ढूंढना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो फोटोग्राफर्स भाई लोग के लिए जिनकी जनरल पर्पस फोटोग्राफी है, वेडिंग इवेंट में काम करते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप Z50 लो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि वीडियो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको एक पक्का आंसर मिले मेरी तरफ से। आई हैव शोन यू हाई आईएसओ टेस्ट। हाई आईएसओ टेस्ट में Z50 काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल प्रिजर्व कर रहा है। द मेन प्रायोरिटी ऑफ ए फोटोग्राफर होनी चाहिए कि इमेज क्वालिटी किससे बेटर आ, एंड द थिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज कि Z50 अच्छी इमेज क्वालिटी कैप्चर कर रहा है। अदर देन दैट Z50 के मल्टीपल फर्मवेयर अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं नाइकॉन की तरफ से, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अब वो पहले वाला Z50 नहीं रहा। अब इसकी AF 3D परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो चुकी है, ट्रैकिंग भी इम्प्रूव कर चुकी है। IF अगर आप 4K वीडियो में भी आप शूट करते हो तो इसमें IF बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, स्टिल में तो काम करती ही है। सो मोर और लेस इट इज़ एन अमेजिंग कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूस ब्रस्ट स्पीड, AF परफॉर्मेंस। अगर हम DPF पॉइंट्स को काउंट करने जाएं तो कैनन में तो भैया लगभग 4 से 5,000 DPF पॉइंट्स। ऐसा नहीं भैया कि आप डिप्रेशन में चल गए कि भैया हमारा निकॉन तो 200 के हाइब्रिड पॉइंट्स में निपट जा रहा है और वहाँ कैनन के हज़ारों DPF पॉइंट्स है तो क्या ही ये कर लेगा, इससे लेंस भी हिल पाएगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी हाइब्रिड AF फोकसिंग होती है एंड इट इज़ यूजेबल। बट अगर आप स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, ठीक है, तब भी आपका Z50 काफ़ी अच्छा कैमरा है अनटिल अनलेस यू स्टार्ट 3D ट्रैक। 3D ट्रैकिंग भी आपको सपोर्ट ये करेगा बट नॉट लाइक कैन, ठीक है। ये आपको बहुत मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, और खासकर ये जो मैसेज मैं दे रहा हूँ स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी फैक्टर रहती है स्पोर्ट्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो कि आप फ्लैश गन्स नहीं यूज़ कर सकते हो। आप ये नहीं कि भैया शेर के बगल में 2-3 लाइटें लगा लूँ फिर स्नैप लूँगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यू नो व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हो और आपका कुछ हो भी नहीं सकता, इवन एंड सनलाइट, आपको शैडोज से भी तो डिटेल्स रिकवरी करनी है, आपको जहाँ पर आपके हाइलाइट्स है वहाँ से भी तो डिटेल्स को रिकवर करना है। सो अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में ये नहीं कहता हूँ कि आप लो लाइट को भी मैं अनकंट्रोल करता हूँ, मैं अनकंट्रोल उसको कहता हूँ जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं हो। आइदर यू आर वर्किंग इन सनलाइट और यू आर वर्किंग इन रूम लाइट, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इन दो स्पेसिफिक सिनेरियोज Z50 ही बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा क्योंकि इसकी जो सेंसर की जो कैपेबिलिटी, रिजॉल्विंग कैपेबिलिटी, वो R50 या R10 के सेंसर से अच्छा। मोर और लेस आई रिकमेंड Z50 कैमरा फॉर फोटोग्राफर्स, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस नाउ। खासकर आप चाहते हो मेरी ब्रस्ट स्पीड काफ़ी अच्छी हो, मैं कैनन का कैमरा लेना चाहता हूँ, तो फिर भैया R50 ना लेके R10 थोड़े से और पैसे लगाओ, गो विद R10 इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लाइक टू हैव अ कैनन कैमरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि Z50 की जो 180 डिग्री टिल्टिंग डाउन स्क्रीन है वो उतनी यूजेबल नहीं है आपके लिए। सो यू हैव टू बाई Z30, और Z30 में देखो भैया काफ़ी अल्ट्रा वाइड प्राइम लेंसेस आ चुकी हैं, 13mm f1.4
23mm। विल्ट्रॉक्स तो भैया कहर ढा रहा है, कई सारी लेंसेज को ले आया, ठीक है। एंड अगेन इन नाइकॉन वी हैव धीरे धीरे लेंसेज आती जा रही, मैं क्या ही कहूँ, मैं अपडेटेड गाइड्स बना कर डालते जाऊंगा, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर डिसीजन, योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप किस तरह के डिसीजन लेते हो उस तरह से आपकी आउटपुट डिपेंड करेगी। नहीं भैया मैंने R50 ले लिया, ठीक है, R50 में सबसे वाइडेस्ट प्राइम लेंस अभी है 16mm की f2.8, अब तो फंस गए भाई। तो यहाँ पर आपने समझना है कि लेंसेस उतनी अवेलेबल नहीं, ठीक है। आप फिर ज़्यादा आपको पैसे लगाने होंगे, आपने फिर DSLR लेंसेस लेनी है, अडेप्टर्स लेने हैं। 10-18mm की भी कैनन की लेंस ले सकते हो, बट आपका एक तो सेंसर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा आप जा रहे हो ऐसी अपर्चर वाली लेंसेस लेने, वेरिएबल अपर्चर वाली लेंस लेने जा रहे हो या f2.8 या उससे ऊपर की, तो फिर आप यही सोचो कि फिर आपकी क्वालिटी का क्या होगा। आपने जिद में तो आप ले लिया कि भैया मैं लेने जा रहा हूँ, ले रहा हूँ। सो टेक अ वाइज डिसीजन। यहाँ पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप जरूर लो कैनन के कैमरे, बट इन द सिनेरियो जहाँ पर जैसे मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ, मेरी तो भैया सारी फिक्स्ड लाइट्स है, ठीक है। तो जब लाइट आप पर पड़ रही है, आप पर लाइट पे आपका कंट्रोल है कि कितनी लाइट कहाँ पड़नी है, तब आप कैनन के कैमरे यूज़ कर सकते हो। यू विल हैव अ वेरी डिसेंट आउटपुट, क्योंकि कैनन के अंदर 10 बिट HDR PQ रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी है। बट ये कैपेबिलिटी तभी निखर के आती है जब भैया इन पर थोड़ा सा कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट का सिचुएशन हो। अदरवाइज जब आप अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट पे 10 बिट भी निकालोगे ना, तो उससे कुछ निकलने नहीं वाला, ऐसा नहीं कि कुछ उससे निकल जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि आइदर यू शुड गो विद द Z30, Z50 उतना यूजेबल नहीं, 180 डिग्री टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन, और ZV-10 कैमरा, और कैनन के साथ जाना आइदर R50 R10, बोथ आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ वीडियो को रिस्पेक्ट्स। सिर्फ आपका जो R10 है उसमें 4K 60p क्रॉप्ड मिलती है, आप यू आर मिसिंग 4K 60p इन R50, दैट्स द डिफरेंस वी हैव इन बिटवीन दैट। यहाँ पर आप इन दोनों कैमरे को ले सकते हो, बट डू रिमेंबर दैट वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेंसेज एंड यू हैव टू वर्क इन कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट टू गेट द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम दिस टू कैमरा। तभी मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड यूज द 10 बिट HDR PQ मोड। सो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपने समझना है कि कब मुझे कैनन का कैमरा लेना, जब मैं कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में, स्टूडियो में, रूम में काम कर सकता हूँ अपनी लाइट्स के साथ। अगर आपने अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करना है, गो विद द आइदर निकॉन Z30, ZV-10 कैमराज लाइक दिस वाज माय सजेशन टू यू। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना नहीं भूलना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज।